इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करें ताकि कयास आराइयों पर मबनी प्रोपोगेंडा खत्म किया जा सके। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। खत में आइन की तखमीद का भी हवाला। सदर ने लिखा कि रियासत अपनी ताकत और इख्तियार को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। आइन में जमहूरी उसूलों और इक़दार की पाबंदी और पैरवी के बारे में कोई इबहाम नहीं। पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताखीर करने का जवाब फ्राहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं। तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने PTI के 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर अमल दरामद रोक दिया। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अदालत ने डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका है। ज़िमनी इंतखाबात कराने से भी इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है। अदालती फैसले के बाद दरख्वास्त गुजार अरकान कौमी असम्बली की हैसियत से बहाल हो चुके। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर का ट्वीट। कहते हैं अदालत ने स्पीकर की जानिब से सियासी बुनियादों पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा रियाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। हमाद अजहर ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। एक साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं तो अप्रैल में करा लें। तहरीक इंसाफ की 33 कौमी असम्बली की नशिस्तें अब भी मौजूद हैं। इलेक्शन कराने के लिए उनकी कुर्बानी देना पड़ी तो फौरन दे देंगे। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमा करते हुए शेख रशीद ने कहा आप मेरी बेटी की तरह हैं। ये मुझे रात को कहीं ले जाना चाहते थे। मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। मर जाऊंगा मगर हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए ये सब मरी की अदालत में बताइएगा। जज ने इस्तफसार किया क्या पहले राहदारी रिमांड की इस्तदा की है। थाना मरी के तफ्तीशी अफसर ने बताया पहली बार की है। शेख रशीद के वकील की राहदारी रिमांड की मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद कहीं भागे नहीं जा रहे, हिरासत में है। सवाल यह है कि क्या ड्यूटी जज सफरी रिमांड दे सकती है। सब कुछ सामने है, अब क्या चीज़ बरामद करानी है। पहले भी रिमांड मुस्तरद हो चुका है, अब भी इस्तदा मुस्तरद कर दें। सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। गलत मुकदमे बनाने के हक में नहीं हूँ। इस चीज़ की कभी हिमायत नहीं की। सियासी फर्द के खिलाफ शवाहिद जमा करें फिर सजा दिलवाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान नवासी कहते हैं मुल्क में नैब का सर्कस जारी है। मुल्की मसाइल में बड़ा हिस्सा नैब का भी है। पहले इमरान खान एहतसाब का दावा करते थे, अब कहते हैं मैं नहीं कोई और एहतसाब कर रहा था। लोग 5-5 साल जेलों में रहे। साबिक चेयरमैन नैब ने हमारे गिरेबान पर हाथ डाला, हमने उनके गिरेबान पर हाथ नहीं डाला। जिंदगी में कभी एस्टेब्लिशमेंट और टेक्नोक्रेट के साथ नहीं दिया। पार्टी को 35 साल दिए, यहां से घर जाऊंगा और कहीं जाने का इरादा नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की गैर संजीदगी पर हैरान हैं। हमें कॉन्फ्रेंस में बुलाया मगर पहले इल्जाम लगा दिया। हुकूमत के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ कानून और आइन के लिए जद्दोजहद कर रही है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी। हमारे दौर में जराइम में कमी आई थी। 26 मई को इस्लामाबाद के 5 थानों में मुझ पर मुकदमात दर्ज हुए। सियासी इंतकामी कार्रवाई शुरू की गई। मकसद मुझे हिरासा करना था। मेरी कोई एक तकरीर पेश कर दें जिसमें मजमे को उकसाया हो। ज़ल्ज़ले से मुतासरा तुर्क और शामी भाइयों के लिए रिलीफ के इक़दाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शाम के अवाम के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पहुंचा दी गई। PIA की खुसूसी परवाज 260 खैमे, 2600 कंबल और दीगर सामान लेकर दमिश्क रवाना हुई। पाकिस्तानी मेडिकल टीम भी कल दमिश्क रवाना होगी। NDMA की जानिब से ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला भी तैयार। 10 फरवरी को 1700 टन सामान लेकर रवाना होगा। 16 फरवरी को दमिश्क पहुंचेगा। पाक फजाइया का C-130 तैयारा
इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना। कंबल, खैमे और दीगर अशिया पर मुश्तमिल 18,000 पाउंड से ज्यादा सामान भेजा गया है। सैलाब में डूबे हैं, अब महंगाई में ना डूबे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का आलमी इदारों और IMF से मुतालबा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टारगेटेड रिलीफ, ज़राअत, तवानाई, खाद और खुराक पर रियायत मिलनी चाहिए। ये तभी मुमकिन होगा जब IMF की कड़ी शराइत में नरमी होगी। मुल्क में सियासी और माशी बहरान चल रहा है। सैलाब मुतासरीन की मदद IMF और आलमी इदारों की जिम्मेदारी है। IMF से बातचीत चल रही है। उम्मीद है मुल्क की मईशत की जरूरियात पूरी होंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। यूसीस की नशिस्तों में इजाफा, मेयर और डेप्यूटी मेयर के बराह रास्त इंतखाबात की तरामीम शामिल, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल एजेंडे में शामिल। यौम यकजहती कश्मीर की करारदाद पेश होगी। CPAC, बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और खारजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में नैब तरमीम से फायदा उठाने वाले अरकान की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, सैफुल्लाह बंगश को नैब तरमीम से फायदा पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, लियाकत जतोई, जावेद अशरफ काजी, मेहताब अब्बासी को भी नैब तरमीम से फायदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए कई सरकारी अफसरों ने भी फायदा उठाया। चौधरी परवेज इलाही के साबिक मुशीर आमिर सईद रां घर पहुंच गए। भाई ने वापसी की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक आमिर सईद रां इस्लामाबाद से लाहौर में अपने घर पहुंचे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है। पंजाब के आवाम के लिए नई मुश्किल। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत। लाहौर में बेशतर पेट्रोल पंप बंद, जहां दस्तयाब है वहां कितारें लग गईं। गुजरांवाला में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद, जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां मतलूबा मिकदार मुयस्सर नहीं। फैसलाबाद में भी मसनूई किल्लत के बायस कहीं पंप बंद हैं तो कहीं महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। लिया, जफरवाल, चिश्तियाँ और आरफवाला में भी लंबी कितारें। महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। मरी रोड, अंदरूने रावलपिंडी में भी कई पंप बंद। इस्लामाबाद में भी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की इतलात। शहरी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर फट पड़े। हुकूमत से सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत के खत के बाद कराची में कोई हल्काबंदियां नहीं थीं तो इलेक्शन कैसा? धांधलियों के जरिए कराची के नाम नेहाद बल्दियाती इंतखाबात जीते गए। 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी के वादे और खत पर अमल कराने के लिए है। गवर्नर ऑर्डिनेंस के जरिए हैदराबाद की तकसीम खत्म करें ताकि हैदराबाद शहर से शहरी मेयर मुंतखब हो। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसियों के बाइस शहरी सिंध में लावा पक रहा है। पाकिस्तान की बका के लिए MQM पाकिस्तान की बात सुनी जाए। अब फैसला हो गया है, जिद्दोजहद करके मरेंगे। MQM तनकीद की बजाय इंतखाबात में हिस्सा लेती है। अब इनके एहतजाज करने से क्या फ़ायदा होगा? पहले हमारे सवालों का जवाब दें, फिर MQM वाले एहतजाज करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन में धांधली के सबूत मौजूद हैं। यूसीस के नंबर पर हम आगे हैं। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ। 6 नशिस्तों का मसला भी जूं का तूं है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एहतजाज करेंगे। अफसोस की बात है कि जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो हम धरने देकर करवा रहे हैं। 11 तारीख से पहले 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई कल होगी। रवां सीजन के लिए नए डिजाइन की ट्रॉफी मुतारिफ करवाई जाएगी। तकरीब लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में होगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान शरीक होंगे। PCB इंतजामिया का कहना है कि AR और VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तकरीब सबको हैरान कर देगी।
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की मसरूफियात, PSL फ्रेंचाइजेज ने मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोइन अली की जगह वेन डोसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया। कराची किंग्स ने जेम्स वेनिस की वजह से रुसेंटन को मौका दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुजीबुर रहमान के मुतबादिल के तौर पर हिटरो ग्लो को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। उधर PSL के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल। टीम और मैच ऑफिशियल्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। गैर मुल्की कमेंटेटर्स, इमादीन, प्रोडक्शन स्टाफ को VIP का दर्जा दे दिया गया।